पावनं पावनेभ्योऽपि। कृष्ण जन्म लीला भगवान कृष्ण के जन्म की दिव्य और मनमोहक लीला को संदर्भित करती है। कृष्ण के जन्म की कहानी, जिसे कृष्ण जन्म लीला के नाम से जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और मुख्य रूप से भागवत पुराण और महाभारत जैसे महाकाव्य ग्रंथों में वर्णित है। कहानी मथुरा शहर में सामने आती है, जहां अत्याचारी राजा कंस का शासन था, जो कृष्ण का मामा था। एक भविष्यवाणी में कहा गया है कि कंस का वध उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र द्वारा किया जाएगा। अपनी मृत्यु के भय से कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जब भी देवकी जन्म देती है, कंस नवजात शिशु को बेरहमी से मार देता है। हालांकि जब कृष्ण का जन्म होता है तो चमत्कारी घटनाओं की एक श्रृंखला घटित होती है। कृष्ण के जन्म की रात जेल कक्ष के दरवाजे चमत्कारिक रूप से खुलते हैं और वसुदेव दैवीय हस्तक्षेप से निर्देशित होकर शिशु कृष्ण को यमुना नदी के पार गोकुल गांव में ले जाते हैं। वहां उन्होंने कृष्ण की जगह यशोदा और नंद की नवजात बेटी योगमाया को ले लिया। जब वसुदेव जेल की कोठरी में लौटते हैं तो दरवाजे बंद हो जाते हैं और कंस कृष्ण के जन्म से अनजान रहता है। गोकुल में कृष्ण एक आकर्षक और शरारती बच्चे के रूप में बड़े होते हैं, मक्खन चुराते हैं और ग्रामीणों के साथ मजाक करते हैं। कृष्ण के बचपन के कारनामों की कहानियां, जिन्हें बाल लीला के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म ग्रंथों में लोकप्रिय रूप से वर्णित हैं। भगवान कृष्ण का जन्मदिन, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार, लाखों हिंदुओं द्वारा बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इसमें उपवास, प्रार्थना, भक्ति गायन और कृष्ण के जीवन के प्रसंगों का पुण्य अधिनियमन शामिल है, जैसे रास लीला, जहां कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। कृष्ण जन्म लीला केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ भी है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और धार्मिकता की रक्षा में दैवीय हस्तक्षेप के महत्व पर जोर देता है। हरिर्नामेभ्यो केवलम्